नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तांत्रिकों की अत्यंत प्रिय समझी जाने वाली सभी प्रकार से धन संपदा और विद्या प्रदान करने वाली सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का नाश करने वाली अद्भुत ऐसी साधना है माँ तारा की साधना। तो अगर आप हमारे साथ माँ तारा की साधना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, और साथ में ही आप अगर ये तारा विद्या सीखना भी चाहते हैं तो भी आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसकी कुछ गुप्त विद्या, उसके कुछ गुप्त रहस्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ सके, सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर आ सके, सभी समस्याओं को एक प्रकार से नाश कर सके। इसलिए ये तारा विद्या साधना क्या है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो दश महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है माँ तारा की विद्या। तो ये माँ तारा विद्या है जिसके साधना से सभी प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती है, सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं, धन का आकर्षण होता है। कहीं न कहीं पे अगर आकर्षण विद्या का या फिर स्तंभन विद्या का एक प्रकार से मूल कोई स्रोत है तो यह है तारा विद्या। अपार धन संपदा देने वाली, सभी प्रकार के कर्जों का नाश करने वाली, इसलिए सांसारिक लोगों को तारा विद्या की उपासना अवश्यंभावी करना चाहिए। तो ये किस तरीके से आप हमारे साथ कर सकते हैं, आप किस तरीके से इस तारा महाविद्या साधना से जुड़ सकते हैं, ये सभी चीज़ें एक एक करके हम बताना चाहेंगे। तो माँ तारा विद्या की जो उपासना है वो 3 प्रकार से की जाती है। एक है सांसारिक साधकों के लिए, और दूसरी है योगियों के लिए, और एक है तांत्रिकों के लिए। तो जो सांसारिक साधकों के लिए है वह सौम्य तारा है, उसके बाद जो उग्र तारा है वो घर में रहकर उपासना नहीं की जा सकती। इसलिए सांसारिक साधकों को जो आर्थिक प्रश्न रहते हैं, धन संबंध में, कर्ज संबंध में समस्या रहती है, कोई भी जॉब में समस्या रहती है, तो ऐसी तमाम समस्याओं को ध्वस्त करने का कार्य माँ तारा विद्या की साधना करती है। एक प्रकार से कहा जाए तो संपूर्ण कुल का उद्धार करने का एक प्रकार से सामर्थ्य माँ तारा में होता है। अगर आप कहीं न कहीं पे पितरों की दोष से परेशान हैं, पितृदोष से परेशान हैं, या फिर आपके पीढ़ी में कोई न कोई हमेशा समस्याएं चलती रहती है, आपके संपूर्ण परिवार का एक प्रकार से विकास अगर रुका पड़ा है, तो आपको माँ तारा की साधना करनी चाहिए। ये साधना आपको सिद्ध बना देगी, आपकी सभी प्रकार की समस्याएं कहीं न कहीं पे नष्ट कर देगी। कुल देवता बंधन हो या बुद्धि बंधन हो, इसमें सभी प्रकार से तारा साधना का एक जबरदस्त ऐसा एक प्रकार से शक्ति आपके अगर पास है, आपके पीछे है, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसलिए माँ तारा विद्या की उपासना खास करके उन सभी साधकों ने करना चाहिए जिनको अपने जीवन में प्रगति करनी है। आपके बहुत सारे काम रुक रुक कर चलते हैं, या आप नई नवीन निर्णय लेने में असमर्थ है, या आप कुछ भी करो लेकिन आपकी संपूर्ण परिवार का एक प्रकार से विकास नहीं हो रहा और हर काम में आपके मुश्किलें आती है, तो भी आपको माँ तारा की उपासना अवश्यंभावी करनी चाहिए। ये उपासना बहुत ही जल्द हमारे माध्यम से ली जाने वाली है। तो अभी जो ये पावन पर्व चल रहा है एक प्रकार से सावन का, तो इस सावन के पर्व में या श्रावण काल में ये जो उपासनाएं हैं वो आपको अवश्यंभावी करनी चाहिए। तो सबसे पहले माँ तारा की कौन सी उपासना आपके लिए उत्तम है ये बताना चाहेंगे। तो माँ तारा की जो सौम्य उपासना है वो आप कर सकते हैं। माँ तारा को सिद्ध एक बार करने के बाद, या फिर ये उपासना एक बार सिद्ध होने के बाद, हमने ये देखा है कि साधकों का तीसरा नेत्र तक ऐसे ही खुल जाता है। अगर वशीकरण की बात करें तो वशीकरण में जो मूल सिद्धि रहती है वो मूल सिद्धि भी इस साधना के माध्यम से साधकों को प्राप्त होती है, ये देखने में आया है। समस्त प्रकार से आपका जो मंत्र हो, जो आपका यंत्र हो, और आपका संपूर्ण घर हो, वो एक प्रकार से सिद्ध मंदिर बन जाता है। ऐसा जबरदस्त एक प्रकार से स्रोत है माँ तारा की शक्ति का, जो आपका जीवन तक बदल कर रख देगा। हमने खुद देखा है करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए एक इंसान को वापस से उस कर्ज से बाहर आते हुए, जिसकी पत्नी उसके घर को छोड़कर चली गई थी, उसको अपना घर तक बेचना पड़ा था। 6 उनकी कंपनियां थी, वो 6 की 6 कंपनियां पूरी की पूरी तरीके से डूब गई। यहाँ को छोड़कर विदेश में भी उनकी कंपनियां थी, वो सभी प्रकार से एक तरीके से लॉस में चले गए थे। वो जब हमारे पास आए तो माँ तारा की उपासना उनको करने को कही गई, और उस चमत्कार से वो सभी प्रकार के उनके आर्थिक समस्याओं से बाहर आए। इतना ही नहीं,
एक और इंसान के ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगे थे और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा था। एक प्रकार से लक्ष्मी जी की भी उनके ऊपर कृपा नहीं थी, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। ऐसे में भी हमने जब उनको माँ तारा की उपासना करने के लिए कहा, तब उनको एक ज़बरदस्त तरीके से लाभ हुआ। इसलिए ये जो माँ तारा की उपासना है वो एक प्रकार से अत्यंत आपको शक्ति देती है। ऐसी ही एक और साधिका थी जो घर में ही थी, जिनके पति वगैरह नहीं थे। तो ऐसी साधिका को भी एक विशेष कार्यक्रम में वो हमसे मिलने के लिए आई थी। तो तकरीबन 3 दिन वहाँ पे रहने के बाद उसने परेशान होकर पूछा कि गुरुजी हम कौन सी साधना करें। तो हमने उनको तारा जी का एक छोटा सा सिर्फ एक स्तोत्र पढ़ने के लिए कहा। उस स्तोत्र के हिसाब से वो 21 दिन तक वो स्तोत्र करने के बाद उनको अपने ही घर के आजू बाजू में छोटे छोटे कार्य प्राप्त होना शुरू हो गया, छोटे छोटे काम प्राप्त होना शुरू हो गया। और तकरीबन 2 साल के अंदर उन्होंने अपना घर खरीदा था। इस तरीके से उनकी सभी प्रकार की दशा और दिशाएं बदल गई। एक ऐसे ही साधक थे, वो बड़ी बड़ी उपासना कर रहे थे। वो बड़ी उपासना करने के बाद उनको एक विशेष तरीके की एक अनुभूति चाहिए थी, वो प्राप्त नहीं हो रही थी और वो साधना मार्ग छोड़ना चाहते थे। तो जब हमसे मिले तो हमने कहा कि 21 दिन की इतनी साधना कर लो और उसके बाद साधना मार्ग छोड़ना है तो छोड़ो। परंतु हुआ ऐसे कि जब वो सारी चीज़ें हुई, उन्होंने 21 दिन तक किया तो उनको जो अनुभूति चाहिए थी वो इस तरीके से मिल गई, जितना चाहिए था उससे भी बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो अगर माँ तारा की उपासना की बात करें तो ये कितनी पुरानी उपासना है, तो हमारे हिसाब से ये तकरीबन ये रामायण काल से भी पहले की उपासना है कि जो इतनी सालों से चली आ रही है। इसका अगर हम उगम स्थान देखें तो अनेकों तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ ऐसी उपासना ये माँ तारा की बताई गई है। इसलिए इसको बौद्ध धर्म में भी है, इसको छोड़कर अगर भूटान में, नेपाल में चले जाए तो वहाँ पे भी है। इसको छोड़कर दुनिया भर में आज भी कहीं न कहीं पे माँ तारा के यंत्र मिलते ही रहते हैं। तो आखिर सवाल यह है कि माँ तारा की उपासना बहुत सालों तक मेहनत करने के बाद भी क्यों सिद्ध नहीं होती? क्योंकि इसके विशेष प्रकार से नियमों का कहीं न कहीं पे आपको पता नहीं होता। इसको छोड़कर माँ तारा की उपासना का अर्थ यह नहीं है कि आप सिर्फ एक मंत्र लें और उसका ध्यानस्थ करें, जाप करें और आपको ये उपासना सिद्ध हो जाए, तो ऐसा कदापि नहीं है। हम आपकी साथ साधना करने वाले हैं, हम आपकी साधना लेने वाले हैं। तो ये साधना जब आप करेंगे तो आपको इसके सभी प्रकार की जो भी एक स्टेप बाय स्टेप इसकी कैसे उपासना की जाती है ये आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता है तारा का स्तोत्र है, तारा अष्टक है, तारा हृदय है, इसको छोड़कर तारा के कुछ विशेष मंत्र है। तो एक एक करके इसकी साधना करनी पड़ती है। इस दश महाविद्याओं की साधना ऐसे ही सिर्फ मंत्र प्राप्त करके नहीं होती, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वो क्या क्या रहेंगे, कैसे कैसे आप साधना करेंगे, ये हम आपको भली भांति मार्गदर्शन इस साधना में करने वाले हैं। तो इसमें जो विशेष प्रकार के स्तोत्र रहेंगे या आपको ये तारा हृदय रहेगा स्तोत्र, तो ये आपको विशेष प्रकार से इसकी साधना करवाई जाएगी। इसको छोड़कर माँ तारा के यंत्र को सिद्ध करके किस तरीके से रखा जाता है और माँ तारा का जो स्तोत्र है या फिर माँ तारा का कवच है वो किस तरीके से पाठ करके उसका लाभ लिया जाता है, ये भी आपको इस उपासना के माध्यम से बताया जाएगा और इसकी संपूर्ण विधि भी आपको प्राप्त होगी। इसका मूल एक ही कारण है कि आपको क्या करना है, इस उपासना के माध्यम से आपकी जितनी भी समस्या है उसका नाश करना है। जितने भी आपके सामने की कोई न कोई प्रश्न हो उसको आपको क्या करना है, संकल्प के माध्यम से उसका नाश करना है और आपके जीवन में एक उत्तम तरीके से सुख आ जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी प्रकार की एक प्रकार से संकल्प सिद्ध हो जाए। यही कारण की वजह से हम आपको ये उपासना सिखाने वाले हैं या आपको ये उपासना के जो रहस्य है वो सभी प्रकार से देने वाले हैं। अभी महत्वपूर्ण बात है कि जिन साधकों की दीक्षा हुई है उन सभी साधकों के लिए ये संपूर्ण तरीके से एक प्रकार से फ्री में ये संपूर्ण तरीके की विद्या या ये संपूर्ण प्रकार का जो तारा माँ के साधना का शिविर है वो जिनकी दीक्षा हुई है उनके लिए है और उनके लिए ये संपूर्ण तरीके से फ्री है। और वो कब है, क्या है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर हमें पूछना है। दूसरे वो लोग
जो फिर भी इस उपासना को जुड़ना चाहते हैं, आप उपासना क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, ये अगर बोलेंगे और अगर आप साधना मार्ग से रहेंगे तो आपके बारे में सोचा जाएगा। परंतु उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बताना पड़ेगा कि आप ये साधना करना चाहते हैं और आपने दीक्षा ली है या नहीं ली है। परंतु जो साधक हमसे जुड़े हैं, हमसे आपने दीक्षा प्राप्त की है, कम से कम शक्तिपात दीक्षा आपकी होनी चाहिए, तो आपको माँ तारा की संपूर्ण उपासना का लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही जल्द हम डिक्लेयर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो साधक साधना मार्ग पे है, जो साधकों ने दीक्षा ले रखी है, उनके लिए ये संपूर्ण उपासना आपको पूर्ण तरीके से समझाई जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले समय में दशक की 10 महाविद्याएँ भी आपके लिए हम लेने वाले हैं। परंतु अगली महाविद्या की उपासना आगे चलकर देखी जाएगी, परंतु पहले इस तारा विद्या की उपासना के साथ जुड़े, अपने आप को सिद्ध करें और फिर आगे धीरे धीरे चलते जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आपको इस विधि के साथ जुड़ना है, तारा साधना के साथ जुड़ना है, तो आपको क्या करना चाहिए, हमें डिस्क्रिप्शन दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। माँ तारा की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा साधक इस साधना के साथ जुड़े, ये हम भगवान चरणों में प्रार्थना करना चाहेंगे और आपको भी आवाहन करना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।